एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे उमरता बंदयाल, उनकी फैमिली मुलव्वस है 9 मई के वाक़यात में। और अभी तक की जो मैंने देखा है कि किसी एक शख्स को भी जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाया गया उसको माफ़ी नहीं मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, मैं उम्मीद करता हूँ रियासती इदारों से, मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ द डे से, मैं उम्मीद करता हूँ सीएम पंजाब से कि वो भी अगर वो मुलव्वस पाई गई है उनकी फैमिली तो दे विल शो नो मर्सी। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती तो गिरफ्तारी हो जाती है। सर पाई जा चुकी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लें आप बात मान लें जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो उनकी फैमिली इसमें मुलव्वस पाई गई है। और अब क्या एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये अब उनके ऊपर इन्हिसार है, लेकिन उनकी फैमिली मुलव्वस पाई गई है 9 मई में। ये तो आज तक रोका इसलिए था कि वो चीफ जस्टिस हैं इसलिए एक्शन। ये तो फिर उनसे मुतल्लिका सवाल है, मुझसे मुतल्लिक तो नहीं है। इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये तो मुतल्लिका अदारे दे सकते हैं। लेकिन येस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की फैमिली इस मामले में मुलव्वस पाई गई है, तो ये चीज़ देखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि खाली इसमें कहाँ पाई गई है, आपने उनकी जो सास थी उनका आपने ऑडियो नहीं सुनी जब वो कहती थी हेलो राफिया अले ये कमबख्त तो मार्शल आर्ट भी नहीं लगाते। तो मैंने इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, इतना ओपन एंड क्लियर जो है वो ऑडियो उनकी आई, आपको लगता है लाउड एंड क्लियर उनकी ऑडियो आई, लेकिन इसके बावजूद अगले कुछ रोज में अता बंदयाल साहब भी नरके में आ सकते हैं, ये आपका अंदाजा है? नॉट ही हिमसेल्फ, अंदाजा नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उनकी फैमिली मुलव्वस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये कब आएगी कब नहीं आएगी ये तो मुतल्लिका अदारों से मुतल्लिक सवाल है ना, या मुझे इख्तियार दे दें तो फिर मैं तो नरके में ले आऊँगा। ठीक है, अब इस बात को छोड़ दें, अगली बात करते हैं कि जब उनकी अपनी सास का केस आया, यानी खुशदामन का उनका मामला था, तो उस केस में भी रिक्यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल का मुतालबा अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। को खुदा का खौफ करो, कोई दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें कोई जज बैठा हो जिसकी अपनी सास का इशू और वो कहे जी मैंने रिक्यूज़ नहीं करना, और प्रॉपर दलाइल हुए, दलाइल के बाद फैसला महफूज हुआ, फिर कितने टाइम फैसला महफूज रखा और बाद में कहा जी कि हम जो है वो रिक्यूज़ नहीं करेंगे, मैं ही ये केस सुनूंगा। भाई आपके अलावा कोई जज नहीं है, या जो लोग सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर आए हुए हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते, और अगर गलत बंदे आए हैं तो आप बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनका एहतसाब करें, और अगर वो दुरुस्त लोग हैं तो वो उन पर एतमाद करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी सीनियर प्यूरे जज ने जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने या उनके बाद जो जस्टिस सदात तारिक मसूद थे उन्होंने अपने जुडिशल नोट्स में इजहार किया, उन्होंने खुल खिला के ये बातें की, लेकिन बहरहाल अब हम लोग ये करेंगे कि ये माजी है तो मट्टी पाओ। तो अफसोस की बात यह है कि जो मट्टी पाओ का जो हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो गया इस मुल्क के अंदर, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये बताएं जो तफरीक हुई जिसका आप तो खैर बरमला इजहार करते रहे, क्या वो ख़त्म हो पाएगी या वो कंटिन्यू रहेगी उस जजेस के दरमियान? देखिए, मुझे आज एक सीनियर अमंग द सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से अगर समझ लें कि जो चीफ जस्टिस के बाद 2 जज हैं, उनमें से एक जज ने मुझे कहा कि यार अब हमारी अंदर जो डिवीज़न है, ये तफरीक है, वो यकीनी तौर पर होगी, लेकिन आप इस बात का बहुत इजहार करते हैं अपने जो प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपका इसका इजहार कम करें। भाई मैं क्यों इजहार रहेगी वो डिफरेंस, मैं क्यों इसका इजहार कम करूं? जो बात है, मेरा काम है रिपोर्ट करना। अगर आपकी आपस में लड़ाई बन चुकी है तो बंदयाल लेगेसी चलेगी, डिवीजन है, बंदयाल लेगेसी चलेगी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि कल फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, अगर तो जजेस बैठते हैं चाहे वो इसके हक में जाएं चीफ जस्टिस के या चीफ जस्टिस के मुखालिफ जाएं, जो 5 जजेस हैं, तो ठीक है, मैं उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ये कल रिक्यूज़ल करते हैं और वो केस की समाप्ति नहीं करते तो फिर तो बड़ा लाउड एंड क्लियर डिवीजन हो जाना है। कल का दिन बड़ा अहम है। बिल्कुल ठीक है। अली गौर